हेलो दोस्तों, राम राम सभी के लिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ। सारा काम खत्म हो गया है मेरा। झाड़ू पोछा, बस खाना बनाना रह गया है। झाड़ू पोछा सारे हो चुके हैं, ऊपर नीचे सब में। हम ननद भाभी मिलकर दोनों सारा काम खत्म कर लेते हैं, जल्दी काम खत्म हो जाता है हमारा। तो मम्मी जी कांवर के लिए गई हुई हैं, तो सब्जी तो हमारे यहाँ पर बनेगी नहीं। देखेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी लगाएंगे खाने में। वैसे कल ही हमने 2-3 सब्जी बना के रख ली थी फ्रिज में, ऐसी जैसे कि करेला, चटनी, मिर्चा ऐसे छौंक के रख लिए थे जो काम आ जाए 2-3 दिन। चल जाएंगे वैसे तो 2-3 दिन अच्छे से आराम से। हाँ, मुझे करनी है आज पूजा। मेरी ना परसों शिवलिंग खंडित हो गई थी ईंट गिरने की वजह से। मुझे पूजा करनी है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश बंद हो जाए तो पूजा करूं। आज मैं बनाऊंगी मिट्टी की शिवलिंग। मुझे मिट्टी की शिवलिंग बनानी है आज, क्योंकि अभी आई नहीं है तो पूजा तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। मंदिर जाने लायक हूँ नहीं मैं। तो देखो कितनी तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। ये बारिश किस किस के यहाँ पे हो रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। मेरे यहाँ पर तो 1 घंटे से बरस रही है और बहुत ही तेज है। तो बस चलो, इंतजार करते हैं बारिश बंद होने का। अगर बारिश बंद होगी तो ठीक ही ठीक है, छत पे बैठ के पूजा कर लूंगी शिवलिंग बना करके। नहीं बंद होगी तो फिर मुझे नीचे पूजा करनी पड़ेगी बना करके शिवलिंग। वैसे तो अच्छे से नहीं आती है मुझे बनानी, लेकिन कोशिश करूंगी बनाने की अच्छे से। चलिए, बारिश बंद होने का इंतजार करते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों, बारिश बंद हो चुकी है। मैंने सोचा क्यों ना बारिश दोबारा आए, उससे पहले मैं अपनी पूजा खत्म कर लेती हूँ। तो मैंने ले ली है गीली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए। तो ये बारिश में भी अच्छे से गीली हो चुकी थी, मुझे इसमें पानी डालने की और जरूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने इसके पहले एक रोटी सी बना के एक थाली में रख लिया है इसको। फिर ऊपर से गोल गोल पेड़े से बनाकर लंबे लंबे उनको साइड में लगा दिया है शिवलिंग बनाने के लिए। पहली बार कोशिश कर रही थी मैं कि भगवान अच्छे से बन जाए। मैंने वीडियो वगैरह कुछ में नहीं देखा है, अपने ही दिमाग से बना रही थी। बना बना करके मैंने इसकी साइड में लगा दिया था और सोच रही थी कि अच्छे से बन जाए। और दीदी मुझे बताने में लगी हुई थी कि भाभी ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। मैं कहा ठीक है। शिवलिंग बनाने के बाद फिर मुझे पूजा भी करनी थी, तो मैं सारा सामान लेकर आई थी। बारिश में हल्की हल्की झरना सा हो रहा था, तो मैंने उसको साइड में रख दिया था। शिवलिंग मेरी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। फिर मुझे करनी है पूजा। तो पूजा के लिए मैंने पीला चंदन लिया है, लाल चंदन लिया है, एक फल लिया है यानी कि अनार, और थोड़ा सा प्रसाद है चिनौरी, और साथ में ले लिया है सिंदूर। कहते हैं सुहागन स्त्रियों को ना सिंदूर अर्पित करना चाहिए अपने, फिर मन्नत मांगनी चाहिए। लोटे में ले लिया है मैंने जल, उसमें चीनी डाल दी है, कच्चा दूध डाला है, और दिया है और धूप बत्ती है। सारी चीजें ले ली हैं। फिर मैंने पूजा की तैयारी कर दी है। तो पहले लगाया है मैंने भगवान जी को तिलक, जो 3 भारी तिलक होता है उसको लगाया है। भगवान जी की ये शिवलिंग मैंने बनाई थी, कैसी लग रही थी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैंने पूजा करनी शुरू कर दी है। पहले मैं जलाऊंगी दीपक। तो हवा इतनी तेज चल रही थी जिसकी वजह से बार बार तिल्ली बुझ जा रही थी। हल्की सी बूंदाबांदी भी थी, झरना सा हो रहा था। मैंने फिर दोबारा कोशिश की। तो दूसरी बार में ही मेरी जोत जल गई थी। फिर मैंने भगवान जी की जोत की, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी धूप बत्ती दी। धूप बत्ती को बाती बना करके उसको भी जलाया। जलाने के बाद भगवान जी की आरती उतारी। फिर मैंने जल चढ़ा दिया था भोले बाबा को, और अपनी मन्नत मांगनी थी जल मांग चढ़ाते हुए। मैं कहा भगवान, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड जी कांवड़ लेने आए हैं आपके द्वार पर, उनकी मनोकामना पूर्ण करना और उनको सही सलामत घर तक पहुंचाना। फिर उनको चढ़ा दिया था मैंने प्रसाद। प्रसाद चढ़ाने के बाद थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाया था अपने सुहाग के लिए, उनका सही सलामत रखना उन्हें। तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी शिवलिंग बनाकर पूजा करने में। तो ये पूजा ऐसे किस किस ने